अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस की दुनिया। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी जनरल टर्म्स को डिटेल से डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जो है इससे पहले वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे आज हम स्पेसिफाई करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट में कैसे होता है। तो यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है। गैसेस का हमने जहन में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी दो गैसेस को आपने जहन में रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। और भी गैसेस का तबादला होता है, लेकिन आपने इन दो को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है कि जिस तरह रिस्पायरेशन का ये जो प्रोसेस यानी ऑल डे जितने भी प्लांट के सेल्स हैं उसमें ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो रिस्पायरेशन का रिएक्शन अगर यहाँ पे मैं लिखूँ रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन को हम इस तरह इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं C6H12O6, इसके साथ 6 molecule of oxygen and the product will be 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water plus 36 ATPs। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है हमारे पास ये रिस्पायरेशन का है। तो देखिए इसमें मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है प्लांट में जितने भी सेल्स हैं उसमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, यानी जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसमें ये रिस्पायरेशन, बिकॉज ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है कि प्लांट को खुद भी एनर्जी चाहिए उस ग्रोथ के लिए। प्लांट को जो है फॉर एग्जांपल उसकी जो है जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी अपोजिट बात करूँ फोटोसिंथेसिस की, इस चीज़ की फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वी कैन से सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वी कैन से क्लोरोफिल। इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी C6H12O6 प्लस 6 हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्लस 6 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल। तो अगर इन दोनों की कंपैरिजन हम करें तो यहाँ पे प्लांट में एक यहाँ पे एक जगह पे मैं लिख लेता हूँ नाइट या डे टाइम एंड दिस विल बी नाइट टाइम। तो डे को अगर हम देखें तो डे में हमारे पास ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ये तो परफॉर्म होता रहता है, इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रिस्पायरेशन का ये जो प्रोसेस ये तो 24 आवर्स कंटिन्यू रहता है। तो रिस्पायरेशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? गैस की ज़रूरत है। कौन सी गैस की? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो आपको पता है ऑक्सीजन तो हमारे पास एनवायरनमेंट में भी मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्लांट रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करता है, फोटोसिंथेसिस वाला भी और एनवायरनमेंट से भी ले सकता है। तो गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। अब ये किस तरह होता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों ने ये सीखना होगा कि कौन कौन से गैसेस और किस तरह ये प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह अगर हम नाइट की बात करें तो देखिए डे में ये रिस्पायरेशन, डे में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? रिस्पायरेशन के लिए। अगर हम नाइट की बात करें यहाँ पे तो नाइट में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को फॉर एग्जांपल वी कैन से प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट उसकी ज़रूरत तो नहीं है CO2। क्यों? बिकॉज नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे देखें अगर हम डे की बात करें, डे में तो डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रहता है और उसमें फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड।
और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास कहाँ से प्लांट जो है वो लेगा? एक तो प्लांट में ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस 24 आवर्स कंटिन्यू रहता है, तो रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो डे टाइम ये फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास रिस्पायरेशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट ये यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है प्लांट में डे टाइम फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, और ये ऑक्सीजन डे टाइम में प्लांट यूज कर रहा है रिस्पायरेशन के लिए। तो रिस्पायरेशन के थ्रू हमें एनर्जी प्रोड्यूस वो प्लांट करेगा और वो जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए यूज करेगा प्लांट। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये गैसेस एक्सचेंज जो है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास इसकी एक्सचेंज होती रहती है। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? आपको पता है डिफ्यूजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स हमारे पास गैसेस के वो मूवमेंट करते हैं हाई कंसंट्रेशन रीजन से टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन रीजन। हाउ कैन वी डिफाइन द डिफ्यूजन? The process through which the molecules of gases move from higher concentration region towards lower concentration region। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। तो अब देखें ये प्लांट में ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये किस चीज के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे? दिस विल अकर विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पोर्स विच इज नोन एज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा किसे कहते हैं? आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ डायग्राम हियर थ्रू विच आई विल इजीली क्लियर योर कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ में भी हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है। इसके साथ साथ हमारे लीफ के अलावा स्टेम भी है, स्टेम के अलावा हमारे पास रूट्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, उन पोर्स के थ्रू ये गैसेस का तबादला होता रहता है। अब अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं लीफ का, for example if this is a general diagram, यानी लीफ को अगर हम क्लोजली देख लें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह जो है वो दिखाई देता है। दिस इज द अपर लेयर, these are the mesophyll cell, और इस मेसोफिल सेल के नीचे हमारे पास स्पंजी मेसोफिल भी नजर आएंगे। दिस इज द स्पंजी मेसोफिल सेल। और ये जो टॉप वाला लेयर है इसको हम नाम देते हैं क्या? इसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल ये एक वैक्सी लेयर हमारे पास प्लांट के लीफ के ऊपर फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, अदर हमारे पास अगर वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं तो इनके ऊपर ये एक वैक्सी लेयर होता है जो कि हमारे पास प्लांट को डिहाइड्रेशन से भी प्रोटेक्ट करता है और सन रेज वगैरह से भी इसकी प्रोटेक्शन करता है।
इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो इस वैक्सी लेयर के नीचे हमारे पास अपर एपिडर्मल लेयर है। दिस इज कॉल्ड अपर एपिडर्मल लेयर। दिस इज द अपर एपिडर्मल लेयर। और इस अपर एपिडर्मल लेयर के नीचे हमारे पास पेलासेड मेसोफिल सेल्स होते हैं, और इन पेलासेड मेसोफिल सेल के नीचे हमारे पास स्पंजी मेसोफिल सेल्स होते हैं, और इन ही मेसोफिल सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि वेरी एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा इन ही मेसोफिल सेल के थ्रू होगा, बिकॉज इसमें एक ऐसी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है इन ही मेसोफिल सेल में, क्लोरोप्लास्ट। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के थ्रू हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं देखूं तो यहां पे हमारे पास वास्कुलर बंडल्स मिलते हैं, और ये वास्कुलर बंडल्स हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। दिस इज अ वास्कुलर बंडल। यहां पे अगर हम नीचे बात करें तो यहां पे लोअर एपिडर्मल सेल्स होते हैं, लोअर एपिडर्मल सेल्स। दिस इज द लोअर एपिडर्मल सेल्स। दिस इज अ पेलासेड मेसोफिल cells and this is a spongy मेसोफिल सेल्स। अच्छा, ये जो लोअर एपिडर्मल सेल्स हैं, यहां पे हमारे पास जो है वो स्मॉल पोर्स मिलते हैं, जिसको मैंने आपको शुरू में नाम बताया स्टोमेटा। इन ही स्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है होता रहता है। नाउ व्हाट इज स्टोमेटा? देखें, ये जो लोअर एपिडर्मल सेल्स हैं, लोअर एपिडर्मल सेल, यहां पे किडनी शेप हमारे पास क्या मिलते हैं? 2 सेल्स आपको मिलेंगे, और जिसके दरमियान में आपको ये जो पोर नजर आ रहा है, दिस पोर इज नोन एज स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट के बॉडी के अंदर इन करता है, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इन मेसोफिल सेल्स में, वो इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है, ऑक्सीजन। अब नाइट टाइम अगर हम देखें तो नाइट टाइम तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करता, तो नाइट टाइम तो प्लांट जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। और अभी नाइट टाइम के थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करता, उसको क्या करते हैं? बॉडी से बाहर लाता है। तो इसलिए हम कहते हैं नाइट टाइम जो है वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंड डे टाइम प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये इन ही स्टोमेटा के थ्रू परफॉर्म होता रहता है। अच्छा, इनके अलावा हम कहते हैं ये जो क्यूटिकल्स है, क्यूटिकल्स भी हमारे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक वैक्सी लेयर्स हैं, इसमें भी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, और गैसेस एक्सचेंज यहां से भी होता रहता है। बिसाइड दिस, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में हमारे पास जो है अनदर पोर्स मिलते हैं, और उन पोर्स को हम नाम देते हैं व्हाट? लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स। और इन्हीं लेंटिसेल्स ये वुडी स्टेम में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लेकिन एक बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ज्यादातर जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं वो हमारे पास स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, और ये स्टोमेटा हमारे पास प्लांट, अगर लीफ आप उठाएं और गौर से देखें, माइक्रोस्कोप में भी आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आपके सामने जो है मैंने ड्रॉ कर लिए, आप इसे भी हेल्प ले सकते हैं, और आप एक पत्ता जो है वो आप इजीली प्लांट से लें और गौर करें, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व होगा उसमें इंशाल्लाह कि ये छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में जो है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इन दिस इंटायर वर्ल्ड, सो हम उसमें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द गैसियस एक्सचेंज, हाउ गैसेस अकर इन द ह्यूमन बॉडी। सो वीडियो को लाइक करते रहिएगा इंशाल्लाह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।